तो ये कामरान साहब, भारत इस सारे मामलात को जिस तरह से आपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो है वो हमारी नज़र दौड़ाई है एक बार के पहलगाम हमले में क्या फ़र्क है और जो जिस तरह से भारत की जानिब से ये रिटेलिएशन की गई है सिविल, इसको जस्टिफाई कैसे करेगा भारत? अगर आलमी सतह पर इससे सवाल पूछा जाए आलमी अदालत में तो जस्टिफाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन अपने लोगों को। देखिए यार, मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का। उसमें जो यूएन आलमी अदालतें, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये लीग ऑफ नेशंस बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, वो वर्ल्ड वॉर 2 रोक रही थी। यूएन बनी थी कि उसके बाद कोई जंगे ना हो, उसके बाद हमने देखा जंगे हुई। जिसके पास पावर होती है वो उसको एक्सर्ट करता है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बहुत पावर है मिलिट्री की, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान का पाला पाकिस्तान से पड़ा है, नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका से नहीं पड़ा या बर्मा से नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान जो है वो तो रेस्ट एश्योर्ड के वो नहीं है जो इंडिया समझ रहा है कि जी हम अपने हेजमोनिक डिजाइन के जरिए, मिलिट्री डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए या एयरफोर्स की सुपीरियरिटी के जरिए जो पाकिस्तान को जेर कर लेंगे। ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पिछले 70 सालों में इंडिया की वजह से अपना डिफेंस ऑर्गेनाइज किया है। मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की तो भी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने जितने ताल्लुकात बनाए चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, इवन आज अगर रशिया के साथ भी आपके बन रहे हैं, फ्रांस के साथ, वो यही ज़हन में रखे। वो इसलिए नहीं थे कि हमने उनके साथ कोई फॉरेन एक्सचेंज या कोई फूलों का, हमने उनसे हथियारें लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजीज ली हैं, हमने उनसे वेपनरी ली है, अमेरिका से ली है। हमारा सारा हमें पता है कि 47 से दुनिया में हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। वाहिद कंट्री इंडिया, उससे भी दुश्मनी इस वजह से है कि उन्होंने गासवाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर वैली के ऊपर। वो हमारा हक है, वो कश्मीरियों का हक है। वहां पे इंटरनेशनल लॉ का प्लेबिसिट होना उसके अंडर, वो वहां पे अभी अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द इंडियन पार्टीशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा मुकाबला इंडिया के साथ, हमने अपना पेट काट के हमारी फोर्सेस में कुर्बानियां देकर अपना डिफेंस तैयार किया है। तो हमने और चीजों पे कम काम किया होगा जितना पाकिस्तान ने अपने जीडीपी के मुकाबले में डिफेंस पे किया है, इन्हीं दिनों के लिए किया जो आज के दिन हमें फेस करना पड़ा है। पाकिस्तान में जितने क्रिटिक्स है जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे सवाल उठाते हैं, कि उनके लिए भी जवाब है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट ज्यादा है, वो ज्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है 7 गुना बड़े दुश्मन से है। दुश्मन अगर बड़ा ना होता, बॉर्डर पे ना बैठा होता, कावर्ड और टेररिस्ट ना होता, तो हमें अपने डिफेंस के ऊपर इतनी प्रॉब्लम फोकस करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये वो भी जस्टिफिकेशन है आज की, जब ये हमला इंडिया 1.5 साल बाद पहले अपने पे अटैक कराता है, फिर वो जस्टिफिकेशन करके हम पे अटैक करता है। पठानकोट हो, इंडियन पार्लियामेंट हो, उड़ी हो, पुलवामा हो या ये पहलगाम हो, पहले वो खुद पे करते हैं, उसके बाद वो हम पे करते हैं। इसलिए ये डिफेंस भी जरूरी है। और आज ये वो डिफेंस बजट और जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का प्रोफेशनलिज्म है, उसी ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है कि हिंदुस्तान जो है उसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो यहाँ पे क्रॉस करें। उनको पता है कि अगर क्रॉस करेंगे, वो करेंगे, शायद कर गए तो उनको पता है कि अभी नंदन वाला क्लाइमेक्स हो सकता है उनका, जो उनके लिए बहुत डेरोगेटरी होगा। जी बिल्कुल।